हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा 2017 का सप्ली क्वेश्चन पेपर से लेके 2011 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी क्वेश्चन पेपर को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनुअल एग्जामिनेशन अगस्त 2015 यानी कि 2015 में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन है एनुअल पेपर का सबको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे मीनिंग में आप लोगों को पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिमाचूरिया। हिमाचूरिया का मतलब, हिम का मतलब यहाँ पे आप लोगों को समझ लेना है कि ब्लड से रिलेटेड है। हिमाचूरिया का मतलब होता है जब आपका यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हिमाचूरिया कहते हैं। यानी कि जब भी आप यूरिन पास करते हैं और अगर आपका यूरिन में ब्लड का अमाउंट होता है या ब्लड प्रेजेंट होता है तो उसे ही हिमाचूरिया कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है हिमाचूरिया क्या है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि ये नॉर्मल आपका जो यूरिन है इसमें किसी प्रकार का कोई ब्लड सेल्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आप लोगों को रेड कलर का दिखाया गया है इसमें आपका ब्लड का सेल्स यानी कि आरबीसीज प्रेजेंट है, इस वजह से इसका कलर रेडिश है और इस कंडीशन को ही आपका हिमाचूरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मास्टॉइडेक्टोमी। इससे पहले मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था मास्टाइटिस। तो मास्टाइटिस का मीनिंग अलग है और यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है मास्टॉइडेक्टोमी, मास्टॉइडेक्टोमी का मीनिंग अलग है। मास्टॉइडिस एक प्रोसेस है, बोन का प्रोसेस है जो आपका कान के पीछे इस तरह से आप लोगों को दिखता है। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिखाया गया है कान के पीछे ये जो बोन का एक फूला हुआ या प्रोट्रूड जैसे हम लोग कहते हैं प्रोट्रूड पार्ट्स होता है, इस पार्ट्स को ही आपका मास्टॉइड प्रोसेस कहा जाता है। और इस प्रोसेस में जब इन्फ्लेमेशन होता है इन्फेक्शन के कारण तो इस कंडीशन को कहा जाता है, तो इस कंडीशन में मास्टॉइडेक्टोमी किया जाता है। तो इस कंडीशन में मास्टॉइडेक्टोमी किया जाता है मतलब सर्जिकली इस जो इन्फेक्टेड पोर्शन होता है इसको रिमूव कर लिया जाता है और सर्जिकली रिमूव करने की प्रोसेस को ही मास्टॉइडेक्टोमी कहा जाता है। तो ये कंडीशन तभी होता है यानी कि आपका ईयर में जब इन्फेक्शन होता है, मिडिल ईयर या इनर ईयर में जब इन्फेक्शन होता है मिडिल ईयर में, तो उस कंडीशन में आप प्रोसेस होता है मास्टॉइड प्रोसेस, उसमें आपका इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से सर्जिकली प्रोसेस करना पड़ता है और उसे रिमूव करना पड़ता है। यानी कि आप लोग इसका मीनिंग लिखोगे मास्टॉइडेक्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द टेम्पोरल बोन और मास्टॉइडेक्टोमी मीन्स रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड मास्टॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। ये एक टेम्पोरल बोन का प्रोसेस है, टेम्पोरल बोन का ही एक पार्ट्स होता है आपका मास्टॉइड प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस क्या है? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक्सीडेंटली बहुत सारे इंसान का हाथ या पैर काट जाता है या टूट जाता है, तो उस कंडीशन में हाथ पैर कुछ भी अगर काटना पड़ता है सर्जिकली तो उसके जगह पे एक आर्टिफिशियल हाथ या पैर लगाना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल जो भी हाथ या पैर को लगाया जाता है उसी प्रोडक्ट को या उसी चीज़ को कहा जाता है आपका प्रोस्थेसिस। देखिए यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर में दिखाया गया है, ये सारा जो भी आप लोगों को दिख रहा है पैर जो आर्टिफिशियल बना हुआ है इसी को आपका प्रोस्थेसिस कहा जाता है। अब प्रोस्थेसिस का मीनिंग आप लोग लिखोगे प्रोस्थेसिस इज ए आर्टिफिशियल डिवाइस दैट यूज टू रिप्लेस्ड ए मिसिंग बॉडी पार्ट विच मे बी लॉस्ट थ्रू ट्रोमा और डिजीजेज और फ्रॉम बर्थ। किसी का क्या होता है कि बर्थ डिफेक्ट होता है, जन्म से ही पैर नहीं होता है या फिर पैर में डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से उसे काट कर आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है, उस कंडीशन को भी प्रोस्थेसिस कहा जाता है। यानी कि जो भी आर्टिफिशियल यूज किया जाता है हाथ या पैर कोई भी पार्ट्स बॉडी का तो उसे प्रोस्थेसिस कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है सोरियोसिस। सोरियोसिस क्या है? तो सोरियोसिस यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि जो भी स्किन है स्किन के ऊपर इन्फेक्शन के कारण स्किन जो पूरा डैमेज हो गया है इस कंडीशन को ही आपका सोरियोसिस कहा जाता है। तो सोरियोसिस एक तरह का स्किन क्या होता है इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपका स्किन डैमेज हो जाता है। तो आप लोग इसका मीनिंग लिख सकते हैं ये कंडीशन इन विच स्किन सेल्स बिल्ड अप एंड फॉर्म्स स्केल्स एंड ईची ड्राई पैचेस। यानी कि इस कंडीशन में आपका स्किन में क्या होगा इन्फेक्शन के कारण ईची मतलब ईचिंग होगा और ड्राई यानी कि सूखा सूखा पैचेस पड़ जाएगा, पैचेस बन जाएगा। या फिर आप लोग इसका मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो सोरियोसिस इज ए स्किन डिजीज दैट कॉज ए रस विथ ईची स्केली पैचेस मोस्ट कॉमनली वन द नीज ट्रंक एंड स्कल्प। मतलब ये जगहों में मोस्टली ज़्यादा इन्फेक्ट करता है जो आपका सोरियोसिस होता है। इसके अलावा इसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स।
फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट इज कॉल्ड, यानी कि ब्रेस्ट को जब सर्जरी करके रिमूव कर लिया जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे मस्टेक्टोमी। इससे पहले कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, मस्टेक्टोमी क्या है, मस्टेक्टोमी के बारे में कई बार पूछा गया, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोगों को इसे याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, कॉलेरा इज कॉज्ड बाय, कॉलेरा किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, उस ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। तो उसका नाम आप लोगों को लिखना है विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरी एक तरह का बैक्टीरिया है जिसके कारण आपका कॉलेरा बनता है, कॉलेरा कॉज्ड करता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, कैंसर ऑफ द बोन इज नॉन एज, यानी कि जब बोन यानी कि हड्डियों में कैंसर होता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इससे पहले वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जब हड्डियों में कैंसर होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका ऑस्टियोसार्कोमा, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसे आप लोग कह सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इसे ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी इज टर्म्ड एज, यानी कि जब सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा किसी भी व्यक्ति का किडनी को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है किसी भी कारण से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो उस कंडीशन को कहा जाता है आपका नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी क्यों कहा जाता है आप लोग सोच रहे होंगे, तो नेफ्रॉन से ही किडनी बना होता है, यानी कि किडनी का स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो यूनिट होता है वो नेफ्रॉन होता है, इसलिए इसे नेफ्रेक्टोमी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, आइरिस प्रोवाइड्स द कलर टू द आई, यानी कि आपका आँखों में बहुत सारा पार्ट्स होता है, उसमें से आइरिस एक पार्ट होता है, तो आइरिस आपके आँखों का जो कलर होता है वो प्रोवाइड करता है। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि आइरिस के कारण ही आपका आँखों का जो कलर होता है, किसी का आँखें ब्लैक होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का और दूसरे कलर का होता है, तो ये कलर जो होता है ये आइरिस के कारण ही होता है, आइरिस ही प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज इज कॉल्ड एट्रियोस्क्लेरोसिस। इससे पहले मैं आप लोगों को बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, यहाँ पे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस पूछा गया, ये क्या है? तो इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या बताया था कि आपका जो आर्टरी होता है, आर्टरी में थिकनिंग बढ़ जाता है, यानी कि आर्टरी का जो वॉल होता है वो ज़्यादा थिक हो जाता है, उसमें हार्डनेस आता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और उसमें क्या था कि प्लेग बन जाता है, यानी कि जो ज़्यादा फैट के वजह से या कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो आर्टरी होता है उसके अंदर का जो होल होता है ब्लड सप्लाई के लिए वो छोटा हो जाता है, जिससे ब्लॉकेज होने की संभावना रहता है, और ब्लॉकेज होने से आपका हार्ट अटैक होने की संभावना होता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी वही बताया गया है। अब फ़र्क इतना ही है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक तरह का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है, एक टाइप का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस को ही एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, और ये जो होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस ये भी एक कंडीशन है जिसमें आपका आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी डैमेज हो जाता है, चाहे वो प्लेग बनने की वजह से हो, यानी कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो, या किसी और कारण से आर्टरी जो डैमेज होता है उसी कंडीशन को कहा जाता है आपका आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज टर्म्ड एज राइनोरिया, यानी कि जब आपका ईयर से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होता है, किसी भी तरह का डिस्चार्ज, चाहे पस का डिस्चार्ज हो या ब्लड का डिस्चार्ज हो, तो इस कंडीशन को राइनोरिया कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि राइनोरिया नहीं कहा जाता है, इसे ऑटोरिया कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, पेन ऑफ ए फ्रैक्चर इज डिक्रीज्ड बाय इमोबिलाइजेशन, यानी कि जब किसी भी हड्डी में, आपका बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी अगर फ्रैक्चर होता है, किसी भी हड्डी का फ्रैक्चर होता है, तो उस कंडीशन में अगर आप इमोबिलाइज का मतलब हिलना डुलना, यानी कि आपका जो पार्ट्स में फ्रैक्चर हुआ है उस पार्ट्स को अगर आप नहीं हिलाओगे, मूवमेंट नहीं करोगे, तो आपका जो पेन है वो रिड्यूस होगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। मूवलाइजेशन करने से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने से पेन ज़्यादा होता है, और इमोबलाइज करने से पेन कम हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है, चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट। इसमें पहला क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज द टर्म्ड यूज फॉर, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, इंक्रीज्ड इन द आरबीसी काउंट,
डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट। तो यहाँ पे थ्रोम्बो जो दिख रहा है, थ्रोम्बो का मतलब आप लोग जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट का मतलब होता है आपका प्लेटलेट। तो थ्रोम्बोसाइट का मतलब प्लेटलेट होता है, मतलब प्लेटलेट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे डिक्रीज जो आरबीसी काउंट दिखाया ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे डिक्रीज डब्ल्यूबीसी दिखाया ये भी नहीं होगा। तो यानी कि आपका 1 नंबर वाला डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज्ड प्लेटलेट काउंट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज डन डिटेक्ट द, यानी कि ग्लूकोज जो टॉलरेंस टेस्ट किया जाता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, किसे फाइंड आउट करने के लिए, किस चीज़ को पता करने के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को आंसर में यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर फैट मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है मैनटॉक्स टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, क्या किस चीज़ को डायग्नोस करने के लिए मैनटॉक्स टेस्ट किया जाता है। तो आप ऑप्शन में आप लोगों को दिखाया गया है डिप्थेरिया, एड्स या ट्यूबरक्लोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस।